तो हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि मेजर 17 का होने वाला है। ठीक है, जो कि आज एग्जाम होगा उसका जो सेकेंड सीटिंग में एग्जाम होने वाला है उसका वीबीआई क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जरूर जाना भाई लोग, जरूर से जरूर जाना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? नाटो की स्थापना के कारणों की विवेचना करें। ठीक है, जो नाटो स्थापना हुआ था, ठीक है, उसकी कारणों का क्या करें, विवेचना करें। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसकी हम क्या जानेंगे, भूमिका जानेंगे। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो दो भागों में क्या हो गई थी, बट गई थी। ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, तो सोवियत संघ तेजी से पूर्वी यूरोप में क्या करना चाहता था, अपना शासन फैला रहा था। ठीक है, इसी डर से अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों ने अपनी रक्षा के लिए क्या किया, 4 अप्रैल 1949 को एक सेनाई ग्रुप बनाया जिससे नाटो कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया, जिसे नाटो कहा गया है ना। इसका मुख्य नियम याद यह है कि यदि किसी एक सदस्य देश पर क्या होगा, हमला हुआ, तो सभी देश मिलकर उसका क्या करेंगे, बदला लेंगे। ठीक है, इसका नाटो का मुख्य उद्देश्य क्या था, नाटो ग्रुप का, तो क्या था, यदि किसी एक सदस्य देश, ठीक है, पर क्या होगा, हमला हुआ, तो सभी देश मिलकर उसका क्या करेंगे, बदला लेंगे। ठीक है, यही था इसका मकसद। चलिए आगे क्या है पॉइंट इसका, नाटो का मुख्यालय ब्रेसेल्स, नाटो का मुख्यालय ब्रेसेल्स बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम में है। शुरुआत में इसमें 12 देश शामिल थे। ठीक है, शुरुआत में इसमें कितने देश थे शामिल, 12 देश। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में इसमें कुल 32 सदस्य देश हैं। ठीक है, चलिए आगे नोट इसका क्या है पॉइंट, अगला पॉइंट है, नाटो का सबसे महत्वपूर्ण नियम इसका यह कहता है कि यदि नाटो के किसी एक सदस्य देश पर क्या होगा, हमला होता है, तो उसे सभी सदस्य देश पर हमला माना जाएगा। ठीक है ना, अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होगा तो वहां के सदस्य क्या मानेंगे कि सभी सदस्य देश पर क्या हो गया, हमला हो गया। ठीक है, और सभी देश मिलकर उसका क्या करेंगे, हम हमलेवार का मुकाबला करेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे क्या है पॉइंट, नाटो की स्थापना के प्रमुख कारण। तो नाटो की स्थापना के लिए प्रमुख कारण क्या क्या थे, तो नाटो की स्थापना के प्रमुख कारण इस प्रकार है, चलिए जानते हैं हम किस प्रकार है। सोवियत संघ का बढ़ता खतरा। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप को क्या कर लिया था, कई देशों में अपनी साम्यवादी सरकारें स्थापित कर दी थी। ठीक है, जो सोवियत संघ है वो क्या किया था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ अपने, ठीक है, सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के कई देशों में क्या कर लिया था, अपनी साम्यवादी सरकारों की स्थापित कर दी थी। ठीक है ना, चलिए आगे क्या है इसी का, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों को भी यह डरा डर था कि सोवियत संघ पूरे यूरोप पर क्या कर ले, अपना कब्जा जमाना चाहता है। ठीक है, इसके विस्तार को इसके विस्तार को रोकने के लिए एक मजबूत सेनाएं संगठन की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे क्या है दूसरा, शीत युद्ध की शुरुआत। ठीक है, तो शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी, तो युद्ध खत्म होते ही दुनिया दो गुंटों में बट गई थी, दो गुटों में बट गई। ठीक है, एक तरफ पूंजीवादी अमेरिका था और दूसरी तरफ क्या था, साम्यवाद का सोवियत संघ। ठीक है, दोनों के बीच सीधा युद्ध तो नहीं हुआ। ठीक है, दोनों के बीच में सीधा युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन तनाव चरण पर था। ठीक है, चरम पर था। इसकी इसी युद्ध के डर के कारण अमेरिका को उसके साथी देश को क्या करना पड़ा, सुरक्षा देने के लिए संगठन बनाना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे क्या है, बर्लिन की घेराबंदी। ठीक है, बर्लिन की घेराबंदी, सोवियत संघ ने जर्मनी के बर्लिन शहर की क्या की थी, घेराबंदी कर दी थी। ठीक है, और वहां जाने वाले सभी जमीन रास्ते बंद कर दिए। ठीक है ना, इससे पश्चिमी देश को यह साफ समझा दिया कि सोवियत संघ को रोकने के लिए एक सेनाएं संधि बहुत जरूरी है। ठीक है ना, चलिए आगे क्या है,
पश्चिमी यूरोप की सेनाएं कमजोरी, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में पश्चिमी यूरोप देश बुरी तरह से क्या हो गई थी, तबाह हो चुकी थी, ठीक है ना। उसके अर्थव्यवस्था कमजोर थी, ठीक है ना, जो उसकी अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी, कमजोर थी। और सेना बिखरी हुई थी, ठीक है। अर्थव्यवस्था कमजोर थी कब, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। क्या हुई थी, उसकी सेनाएं कमजोर थी, ठीक है ना, और बिखरी हुई थी। वे अकेले दम पर सोवियत संघ जैसी महाशक्ति का क्या कर रहे थे, सामना नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसलिए इसलिए उन्हें अमेरिका के साथ मिलकर सेनाएं संगठन बनाना जरूरी था, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट है इसका, 5वां नंबर, अमेरिका का सुरक्षा, ठीक है। अमेरिका का सुरक्षा गारंटी, ठीक है ना। यूरोपीय देश को एक महाशक्ति की क्या थी, जरूरत थी, जिसके पास परमाणु हथियार हो, ठीक है। अमेरिका को क्या, यूरोप देश को एक महाशक्ति की जरूरत थी, ठीक है ना, जिसके पास क्या हो, परमाणु हथियार हो, ठीक है। अमेरिका ने नाटो बनाकर इन देशों को क्या किया, सुरक्षा की गारंटी दी, ठीक है। नाटो बनाकर किसने, अमेरिका ने, जैसे यूरोपीय देशों जैसे को क्या किया, सुरक्षा का गारंटी दिया, ठीक है ना। चलिए आगे क्या है, नाटो का उद्देश्य। तो नाटो का उद्देश्य क्या था, इसका मकसद क्या था बनाने का, चलिए जानते हैं। तो इसका पहला मकसद क्या था, इसका सबसे पहला उद्देश्य सदस्य देशों को क्या करना था, बाहरी से बचाना था, ठीक है। इसका जो पहला उद्देश्य था वो सदस्य देशों को क्या करना, बाहरी से बचाना था, ठीक है। दूसरा है सोवियत संघ के बढ़ते कदम को रोकना, इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। क्या था, सोवियत संघ को के बढ़ते कदम को क्या करना, रोकना, इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। चलिए अगला क्या है, सोवियत संघ के समानवादी विचारधारा को क्या करना, बढ़ते प्रभाव को रोकना, ठीक है। चलिए अगला क्या है, चौथा नंबर, युद्ध से टूटे हुए यूरोपीय के देशों को एक मंच पर क्या करना, लाना, ताकि वे आपस में लड़ने के बजाय एकजुट होकर मजबूत बन सके, ठीक है। चलिए आगे क्या है, 5वां, दुनिया में कहीं भी गृह युद्ध यह बड़ा मानवीय संकट आने पर शांति स्थापित करने के लिए क्या करना, अपने सेना भेजना, ठीक है। दुनिया में कहीं भी गृह युद्ध या बड़ा मानवीय संकट, ठीक है, आने पर क्या करना, शांति स्थापित करने के लिए अपनी सेना भेजना, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य था किसका, नाटो का, ठीक है ना। चलिए इसका इसका निष्कर्ष जानते हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा साफ शब्दों में कहे तो नाटो की स्थापना सोवियत संघ के खतरे से बचने और आपस में मिलकर अपनी रक्षा करने के लिए की गई थी, ठीक है। जो सोवियत संघ का क्या था, सोवियत संघ को बनाया गया था, उसका स्थापना हुआ था, तो क्या हुआ था, सॉरी, नाटो का जो स्थापना हुआ था, नाटो को बनाया गया था किस लिए, सोवियत संघ के खतरे से बचने और आपस में मिलकर अपनी रक्षा करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। शुरुआत में इसमें 12 देश थे, शुरुआत में इसमें 12 देश थे, मैंने पहले भी बता दिया, ठीक है। लेकिन आज इसमें कितने देश हैं, 32 देश शामिल हैं, ठीक है, मैंने ऊपर में ही बता दिया था पहले। और यह दुनिया का सबसे बड़ा सेनाएं संगठन है, ठीक है। दुनिया का यह क्या है, सबसे बड़ा सेनाएं संगठन है, ठीक है। तो चलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी तरीके से इस वीडियो में समझा दिया, ठीक है भाई लोग। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।